औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था। मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर को लेकर उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बोलते हुए औरंगजेब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। शिंदे ने कहा कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को अपनी जमीन पर दफनाने की इजाजत नहीं दी थी और किसी भी महिमा मंडन से बचने के लिए उसके शव को समुद्र में फेंक दिया था। नागपुर हिंसा के बारे में सदन को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने मुगल बादशाह औरंगजेब के महिमा मंडन पर सवाल उठाया, जिनकी कब्र हिंदूवादी संगठन तोड़ने की मांग कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर हिंसा को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब का महिमा मंडन किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि औरंगजेब कौन है, हमें अपने राज्य में उसका महिमा मंडन क्यों होने देना चाहिए? वो हमारे इतिहास पर एक धब्बा है। उसने मराठा राजा छत्रपति संभाजी राजे को इस्लाम अपनाने का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित करके मार डाला गया। शिंदे ने आगे कहा कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसे दफनाने नहीं दिया था, किसी भी महिमा मंडन को रोकने के लिए उसे समुद्र में फेंकवा दिया था। शिंदे ने इससे पहले भी अपने एक बयान में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोगों को देशद्रोही बताया था। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत न आए, ऐसा काम वो न करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग के बीच सोमवार को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। हिंसा के पीड़ित और चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया, सुनिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के फिटनेस पार्क इलाके में और यहाँ पर अभी भी वो अवशेष मौजूद हैं जब सोमवार को तमाम उपद्रवियों ने अलग अलग गाड़ियों में आग लगा दी, घरों को जला दिया और एक छोटी सी अफवाह ने कितना बड़ा विवाद का स्वरूप ले लिया। इसकी ये वानगी है कि किस तरह से अलग अलग वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। अभी भी रात में लोग दहशत में हैं। सर, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। क्या हुआ था रात को जो घटना कुछ? ये समझ के चलो 7:30-8 बजे के टाइम पर एकदम से यानी एक साथ 500,000 आदमी के मजमा का मजमा दौड़कर निकला हुआ है, जिसके आगे आगे पुलिस वालों के पास में कुछ नहीं था। बेचारे वो भागकर हमारे घर में छुप गए। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने पथराव चालू कर दिए, गाड़ी के कांचे फोड़ना चालू कर दिए। कम से कम 15 से 20 गाड़ी का कांच फोड़ डाले और जिसमें एक गाड़ी मेरी थी जो जली हुई है, जिसको जलाकर पेट्रोल पंप से फेंका गया है। अच्छा। इधर से ये कौन लोग थे? कोई आइडेंटिफाई लोग थे, जानते हैं आप? टेक 5 बोलो तो वही आपको मालूम होगा कि वही मियाँ भाई लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, जिनका मजमा पूरा का पूरा आया हुआ था। अच्छा, जानते हैं आप किन्हीं लोगों में? जी हम तो जानते नहीं, पता ही नहीं। कहते हैं ये पहले इस तरह से हुआ? पहली बार हुआ ये, नहीं तो हाँ। और यहाँ के लड़के नहीं थे, बाहर के लड़के थे यहाँ। अच्छा। हाँ आपको लग रहा है यही करने आए थे वो लोग? हाँ, यही करने आए थे। पहले 2 बार रेकी करके गए। उनकी तो वीडियो शूटिंग हो चुकी है ना, दौड़ धूप होने की हो चुकी है, सारा मजमा वही है। अच्छा, ये आप लोग यहीं के रहने वाले लोग हैं? आसपास के रहने। क्या हुआ कल रात को और कितने लोग थे? किस तरह से घटना हुई? करीबन ये शाम को 7:30-8 बजे के आसपास की बात होगी रात की वाली। करीबन 4 बसों के आसपास के लोग पूरा मजमा पूरा गली से पूरा गए इधर में पूरा, नहीं जो कार दिखती थी उनको पूरा टारगेट करते गए पूरा। अच्छा। पूरा तोड़ फोड़ आप देख सकते हो कि पूरा आगे चल के पूरे करीबन 10 से 15 से 20 के आसपास कार पूरे तोड़ डाल के पूरे कांच वाच फोड़ डाले और सबसे बड़ा ये देखो पूरी कार जलाती पूरी तरह में। ये तो अच्छा गरीब हो गया कि एक्चुअली घर पे आग नहीं चली गई अंदर, वो देखो। अच्छा, घर जलाने की कोशिश हो रही थी इनका आरोप है और ये देखिए तस्वीरें, गाड़ी जली हुई और आगे भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं इस समय इकट्ठा हैं। देर रात हो चुकी है लेकिन अभी भी लोग घरों के बाहर हैं। वजह यह है कि डरे हुए हैं, दहशत में हैं और स्थानीय लोग हैं इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पूरे गली में इस तरह के आप क्या चर्चा हो रही है क्योंकि ये अभी भी दहशत का माहौल है? चर्चा क्या है, पहली चीज यानी जो हुआ और अनएक्सपेक्टेड हुआ है और यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए कोई डरा हुआ नहीं है। ये पहली चीज है कि हम भी उनको रिफोर्सली जवाब दे सकते थे, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, तो इसके वजह से हम सिर्फ चर्चा करें कि इसके बाद ऐसा न हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, ऐसा इंसानियत के खिलाफ करना तो बहुत ही गलत है। उनके रमजान के महीने शुरू है, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ के नेटिव के प्लेस वाले तो नहीं है। नेटिव प्लेस वाले यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि रोज का हमारा उठना बैठना है, वो लोग अच्छे हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट किया कि नहीं, उनको भगाया कि यहाँ ऐसा मत करो, ये हमारा एरिया है। लेकिन ये जो बाहर के आए थे और जो लॉट में आए थे, कम से कम 200, 300, 400 लोग के लॉट में आए थे, वो लॉट में आने के कारण अनएक्सपेक्टेड जो हुआ, सब अपने काम धंधे में षड्यंत्र है क्योंकि ये पूरा जमा हुआ, पूरा दोपहर से इनका षड्यंत्र है। इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? आपने अगर वहां पे देखा होगा, वो जो गाड़ी पूरी जलाई थी, इतना बड़ा एक पत्थर है। कल सवेरे पुलिस वालों ने आके लेके गए और यहाँ पे वहां से वहां तक के पूरी गाड़ी जला है। कम से कम 15, 20, 25 गाड़ी जला है। 7-8 4 व्हीलर थी, बाकी पूरे एक्टिवा वगैरह जो थी वो उसको पूरा तोड़ फोड़ करके रख दिया है। तो यहाँ के नेटिव पुलिस वाले नहीं थे। अगर नेटिव पुलिस के होते थे तो हमारे ये मित्र है सोहेल भाई, आ जाओ सोहेल बाबू, ये हमारे यहीं पे रहते, हम साथ में रहते, तो इनके ऊपर वो चढ़ते नहीं थे। कल इनके ऊपर भी वो चढ़े हुए, इनकी भी गाड़ी। बाहर के लोग जी, वो बिल्कुल सब बाहर के थे। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे कभी आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं भी नहीं था घर पे, मेरी मॉम अकेली थी। तो मेरे को फोन आया कि आप लोग घर पे मत आओ, कुछ लोग घर पे चढ़ गए। तो मेरे घर पे भी चढ़ के कैमरे वगैरह तोड़े हैं, कुछ पत्थर से अंदर हमला किए थे। जी। तो कौन लोग थे, आप जानते हैं उनको? नहीं, हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। अगर वो लोकल होते तो हमको पहचानते, क्योंकि हम भी सेम कम्युनिटी के होने के तहत वो हमको पहचानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जी, भाईचारा से सब रहते हैं, तो हम प्रशासन से समझाना बताना बहुत हो गया। अभी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका ये परमानेंट इलाज हो और इसके बाद ऐसा न हो। इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सोमवार को इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई थी।